मध्य प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार मोहन सरकार कारगर तरीके अपना रही है, जिससे अब एमपी का एडवेंचर टूरिज्म सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की मंशा अनुरूप मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा ड्राइविंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन 9 नवंबर से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें धार्मिक नगरी उज्जैन में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। देखिए खास रिपोर्ट। उज्जैन में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्काई डाइविंग फेस्टिवल की शुरुआत की जा रही है, जहां 9 नवंबर से शुरू होने वाले इस फेस्टिवल को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। वहीं उज्जैन में 3 माह के लिए पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सकेगा। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने फेस्टिवल से जुड़ी अहम जानकारी देते हुए बताया कि संस्था के द्वारा उच्चतम मानकों के साथ प्रशिक्षित स्काई ड्राइवर के सहयोग से स्काई ड्राइविंग कराई जाएगी। ये पूर्णतः सुरक्षित है। कार्यक्रम है, वैसे तो 4 बार अपन पहले कर चुके हैं, 3 बार, जिसमें भोपाल में भी हुआ 7 दिन का और उज्जैन में दूसरी बार 10 दिन का हुआ और फिर उज्जैन और खजुराहो मिला के कुल 17 दिन ये स्काई डाइविंग के कार्यक्रम इसके पहले हो चुके हैं। लेकिन इस बार यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की मंशा के अनुरूप ये जो स्काई डाइविंग का कार्यक्रम है ये 3 महीने चलेगा, मतलब 9 नवंबर से 9 फरवरी, यही है ना, 9 नवंबर से 9 फरवरी 3 माह ये स्काई डाइविंग का कार्यक्रम उज्जैन में संपन्न होगा और जिसमें लगभग 1000 प्रतिभागी भाग लेने की संभावना है। तो एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयत्नरत है और इसके लिए निरंतर काम किए जा रहे हैं। और स्काई डाइविंग की जो टीम है उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और सुरक्षा के मानकों पर भी ये टीम पूरी तरह से खरा उतरती है। और इसमें जो है जहाँ तक मेरी जानकारी है, ही विल करेक्ट मी अगर मैं गलत बता रहा हूँ, केवल आप ही की एजेंसी कराती है इंडिया में, अभी और कहीं पे स्काई डाइविंग हो रही है और इसीलिए इस प्रपोजिशन को मध्य प्रदेश पे स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी सिर्फ हरियाणा के पास नरनौल में है, वहाँ पे भी आप ही के पास एयरस्ट्रिप है, आप वहाँ करवाते हैं। लेकिन सर 1 मिनट सुन लीजिए पूरी बात, आप प्रश्न करते हैं तो थोड़ा धैर्य भी तो रखिए सुनने की पूरी बात। तो इसलिए और नरनौल जाना कई लोगों के लिए संभव नहीं, बहुत इंटीरियर में है वो, और मध्य प्रदेश में टूरिज्म का आकर्षण बढ़ाने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये जो रेट है ये रेट इनको तय करने हैं। अगर इनको लगता है कि भाई 30,000 इतना ज्यादा है, कोई आ ही नहीं रहा है, तो ये खुद ही कम करेंगे। यदि इनको लगता है कि ठीक है, उसके बाद भी लोगों में आकर्षण है, लोग आ रहे हैं, तो ये इनका आउटलुक है। इसमें हम इसलिए दखल नहीं दे रहे क्योंकि इनकी इकोनॉमिक्स में हम नहीं गए हैं, हमारा काम नहीं। हमने केवल इनको बुलाया है, आमंत्रित किया है कि आप यहाँ करवाइए, कुछ फैसिलिटेशन हम करेंगे ताकि यहाँ के युवाओं को और नया एक आकर्षण मिल सके। प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग तथा प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि स्काई डाइविंग फेस्टिवल के 3 संस्करण की सफलता तथा एडवेंचर गतिविधि के प्रति पर्यटकों के उत्साह को देखते हुए इस वर्ष उज्जैन में चतुर्थ संस्करण 3 माह के लिए आयोजित किया जा रहा है। उज्जैन में दत्ताना एयर स्ट्रिप पर एडवेंचर लवर्स आसमान में उड़ने के रोमांच का अनुभव कर पाएंगे। स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक है। बुकिंग www.skyhighIndia.com पर की जा सकती है। इस संस्करण में आयोजक संस्था स्काई हाई इंडिया के द्वारा स्पेशल स्काई ड्राइविंग एयरक्राफ्ट न्यू CESSNA 182P फुली मॉडिफाई फॉर स्काई ड्राइविंग एयरक्राफ्ट के द्वारा स्काई ड्राइविंग हेतु प्रयोग किया जाएगा, जिसकी क्षमता कुल 6 सदस्यों की है, जिसमें एक बार में 2 प्रतिभागी 2 इंस्ट्रक्टर्स के साथ स्काई ड्राइविंग कर सकेंगे। चाहता हूँ कि ये जो उज्जैन है, पिछले वर्ष जो उज्जैन में फुटफॉल रही है वो 5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक उज्जैन में आए, 5.5 करोड़ पर्यटक। और इसलिए उज्जैन का चयन किया गया कि उज्जैन में जो फुटफॉल बढ़ी है तो ये जो गतिविधि 3 महीने तक चलेगी। तो ये सरकार प्रयोग भी कर रही है कि भाई
मुझे लगता है कि वहाँ जो है ये स्काई डाइविंग एडवेंचर टूरिज्म का प्रयोग करने पे, चूँकि पर्यटक पर्याप्त संख्या में वहाँ पे आते हैं, तो हमको लगता है कि उसका रिस्पांस भी अच्छा मिलेगा। और अगर अपन को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधि तो हमको शुरू करना पड़ेगी, और भविष्य में इसको परमानेंट करने की भी, अगर इसका रिस्पांस अच्छा आएगा तो परमानेंट भी करने का सरकार सोच रही है। आप कब करने वाले हैं स्काई डाइविंग? कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लगातार मोहन सरकार कारगर तरीके अपना रही है, जिससे अब एमपी का एडवेंचर टूरिज्म सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।